ये स्टबन फैट इतना स्टबन क्यों है? ये पीछा क्यों नहीं छोड़ता, जाता क्यों नहीं? तो सबसे पहला कारण स्टबन फैट होने का हम डिस्कस करें। दैट इज द रीजन व्हाई हेलो एवरीवन। स्टबन फैट यानी कि जिद्दी फैट। ये स्टबन फैट इतना स्टबन क्यों है? ये पीछा क्यों नहीं छोड़ता, जाता क्यों नहीं? जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमें किसी भी प्रॉब्लम का कारण पता हो तो हम उसको सही तरीके से अप्रोच कर सकते हैं और उसके ऊपर विजय पा सकते हैं। तो बहुत सारे कारण हैं और जो सबसे पहला कारण स्टबन फैट होने का हम डिस्कस करेंगे, दैट इज हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका हमारे बॉडी की बायोकेमिकल रिएक्शंस पर पूरी तरह कंट्रोल होता है। मेन में जो सबसे प्राइमरी हार्मोन है दैट इज टेस्टोस्टेरोन और विमेन में ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। जब आदमी यंग होते हैं तो उनमें जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो हायर होता है और दैट इज द रीजन व्हाई दे हैव सो मच ऑफ स्ट्रेंथ और उसके कारण उनका मसल मास भी हाई होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है वो 40s में 50s में जाते हैं, धीरे धीरे जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो थोड़ा रिड्यूस होने लगता है और कम होने के कारण उनके मसल मास पर भी फर्क पड़ता है एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर मेटाबॉलिज्म स्लोज डाउन। इसकी वजह से जो विसरल फैट है वो इंक्रीज होने लगता है अगर फिजिकल एक्टिविटी इज नॉट अप टू द मार्क या उनकी लाइफस्टाइल हैबिट्स अच्छी नहीं हैं। बाकी भी और सारे फैक्टर्स हैं दैट कंट्रीब्यूट्स फर्दर और जो फैट लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, मसल मास कम हो जाता है। मसल मास को मेंटेन करना इज द की। महिलाओं में जो प्राइमरी हार्मोन्स हैं दे आर ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। जब विमेन यंग होती हैं तो उनमें ईस्ट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है और प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ को सपोर्ट करने के लिए एक टेंडेंसी होती है कि फैट हिप्स और थाइस पर ज़्यादा एक्यूमुलेट होता है और जैसे जैसे उनकी एज इंक्रीज होती है और मेनोपॉज पास आता है ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है। ईस्ट्रोजन का एक हार्ट प्रोटेक्टिंग फैक्टर भी है और ईस्ट्रोजन जैसे जैसे रिड्यूस होता है तो थाइस और हिप्स पर उतना फैट नहीं रहता लेकिन बेली फैट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो दैट इज ऑल्सो द विसरल फैट, उसकी मात्रा बढ़ने लग जाती है। स्टबन फैट न जाने का अगला कारण हो सकता है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम इन विमेन। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में एंड्रोजन और ईस्ट्रोजन का बैलेंस बिगड़ जाता है। एंड्रोजन एक मेल हार्मोन है एंड दैट कैन बी अ कॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसके कारण ग्लूकोज एनर्जी के लिए यूज नहीं होता बल्कि फैट में कन्वर्ट होके स्टोर हो जाता है इन द एडिपोज टिश्यू। सो दैट कैन बी अ कॉज ऑफ द डिफिकल्टी इन लूजिंग फैट। तो अगर आपको लगता है कि आपको पीसीओएस के सिम्टम्स हैं जैसे कि हेयर लॉस, फैट गेन, एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, फर्टिलिटी इश्यूज और एंड्रोजेनिक फीचर्स लाइक फेशियल हेयर का बढ़ना या कोई भी सिम्टम्स, तो आप अपना चेकअप ज़रूर कराएं एंड गेट एन अल्ट्रासाउंड डन, गेट योर ब्लड टेस्ट डन फॉर पीसीओएस। क्या पता पीसीओएस के कारण आपका फैट लॉस नहीं हो पा रहा। चाहे टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा हो या ईस्ट्रोजन कम हो रहा हो और कोई भी कारण हो, द की इज लाइफस्टाइल। आपकी डाइट और एक्सरसाइज शुड बी ऑन पॉइंट, यू शुड स्लीप वेल एंड बी हैप्पी। तो दैट इज द की। अपने आप को पीसफुल रखना, अपनी लाइफ डिसिप्लिन के साथ जीना, दैट इज द की
बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता हार्मोन्स की वजह से, सो उसको एक एक्सक्यूज़ बना के हमें अपने लाइफस्टाइल से या अपने डिसिप्लिन से डेविएट नहीं होना चाहिए। अगला हार्मोन जिसको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ इंसुलिन। इंसुलिन इज़ लाइक द की। जब हम कुछ खाते हैं तो ब्लड शुगर राइज होता है और उस ग्लूकोज को मसल्स तक पहुंचाना इंसुलिन का काम है। इट हेल्प्स टू मीडिएट दैट। तो जब हमारे मसल ग्लाइकोजन और लिवर ग्लाइकोजन रिजर्व्स फुल हो जाते हैं तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है और स्टोर हो जाता है। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है या और कोई प्रॉब्लम है तो दैट ऑल्सो कैन बी अ कॉज ऑफ स्टबर्न फैट। इसीलिए इंसुलिन को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। अगला हार्मोन जो आपको चेक कराना चाहिए, दैट इज द थायराइड हार्मोन। अगर आपके थायराइड लेवल्स लो हैं तो यू हैव हाइपोथायराइडिज्म एंड दैट कुड बी अ पॉसिबल रीजन फॉर डिफिकल्टी इन फैट लॉस। आपको अगर सिम्टम्स फील होते हैं, हेयर लॉस है, फैट गेन है, ब्रिटल नेल्स हैं, कॉन्स्टिपेशन है, लेथार्जिक और फटीग फील कर रहे हैं आप, कॉन्स्टिपेशन हो रही है आपको एंड देयर इज अ जनरल फीलिंग ऑफ नॉट फीलिंग गुड एंड एनर्जेटिक, तो आपको अपना थायराइड चेक जरूर कराना चाहिए। यू मस्ट गेट योर थायराइड लेवल्स चेक्ड। और ये एक पॉसिबल रीज़न हो सकता है कि आपका फैट लॉस बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो आज हमने कुछ हार्मोन्स के बारे में डिस्कस किया जिनकी वजह से हो सकता है आपको अपनी फैट लॉस जर्नी बहुत मुश्किल लग रही हो और बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लग रही हो, क्योंकि हार्मोन्स का हमारी बायोकेमिकल रिएक्शंस पे बहुत कंट्रोल होता है। तो अगर आपको कोई भी ऐसे सिम्टम्स हैं तो अपना हार्मोन प्रोफाइल ज़रूर करवाएं, या अगर आप श्योर हैं कि ये इन पर्टिकुलर हार्मोन्स में प्रॉब्लम हो सकती है तो उस पर्टिकुलर हार्मोन का ब्लड टेस्ट या जैसे कि PCOS में अल्ट्रासाउंड होता है वो ज़रूर करवाएं। हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से अगर आपकी फैट लॉस की जर्नी बहुत मुश्किल हो गई है तो एक बात ज़रूर याद रखें कि इसकी वजह से कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं पड़ता। इट जस्ट मेक्स अ डिफरेंस ऑफ 5 to 10%, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो बहुत लोग क्या करते हैं, मुझको थायराइड की प्रॉब्लम है या PCOS की प्रॉब्लम है, ऐसा बोल के वो कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, कुछ भी करते हैं और सारा ब्लेम हार्मोन्स पे डाल देते हैं एंड देन दे मेक अ सैड फेस। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपकी डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल एकदम टू द पॉइंट है, आपको कोई गलत आदत नहीं है, आप टाइम से सोते हैं, खुश रहते हैं, ईमानदारी से मेहनत करके अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो देयर इज़ नो डाउट कि जो डिफरेंस होगा फैट लॉस में, बस आपकी फैट लॉस की जर्नी थोड़ी मुश्किल ज़रूर होगी लेकिन इतनी इम्पॉसिबल नहीं होगी। आपको उसकी वजह से मॉर्बिड ओबेसिटी नहीं होगी। अगर आप कम खाएंगे, कंट्रोल्ड वे में, मेजर्ड वे में खाएंगे और एक्सरसाइज करेंगे, जो भी कैलोरीज आप कंज्यूम कर रहे हैं उनको यूटिलाइज करेंगे तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अ लॉट। तो ये याद रखें कि आपको चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो ना हो, जो भी है, लेकिन जो फ़र्क है वो बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता। और अगर आप अपनी डाइट, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल ऑन पॉइंट रखेंगे तो डेफिनेटली इट विल गो अ वेरी लॉन्ग वे इन कीपिंग यू हैप्पी, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, ताकि आप एक क्वालिटी लाइफ जी सकें। कुछ लोगों के लिए फैट लॉस इतना मुश्किल क्यों होता है, मैंने आज आपको उसका पहला कारण बताया एंड दैट इज हार्मोनल इम्बैलेंस। अपने अगले वीडियोस में मैं आपको और भी बहुत सारे कारण डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कीप शेयरिंग एंड कीप वॉचिंग। Wish you all a very healthy and happy life.